और चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए मछली आखेट नीति पर सवाल उठाए हैं। एनएचआरसी सदस्य प्रियंका कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा कि गरीब मछुआरों को ठेका नहीं मिल रहा है। अफसरों की मिलीभगत से रसूखदार मुस्लिम ठेकेदार उनका संचालन कर रहे हैं। इसमें उन्होंने मांझी, केवट, भोई, ढीमर जातियों का भी जिक्र किया है और बताया कि हिंदू धर्मावलंबी हैं। साथ ही कहा कि सभी मामलों में सरकार को नोटिस जारी कर पर्याप्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उनका होता है, लेकिन सही टेंडर सही व्यक्ति को जारी हो, ना कि किसी रसूख से या फिर किसी तरह की रिश्वत देने के बाद ये सब हो रहा। क्योंकि हाल ही में हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि जो मछली परिवार है उनके भी खुलासे हुए कि किस तरीके से वो काम करते थे अतईखेड़ा डैम को लेकर। अब इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रियंका कानूनगो ने क्यों आखिर ये पोस्ट करके किस तरफ निशाना साधने की कोशिश की है, क्योंकि हकीकत में जिन्हें, अगर मछुआरों की हम बात करें तो गरीब मछुआरों को इन टेंडरों से फायदा नहीं होता है। ये बड़े और रसूखदार लोग ये पूरा काम कर लेते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उनसे हम और भी ज्यादा बातचीत करते हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंका कानूनगो का पोस्ट ब्रजेश जी, जिसमें वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो उनका अधिकार है, जिनका हक है, उनको नहीं मिल रहा है, ये उन लोगों को मिल जा रहा है जो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े रसूखदार हैं। ये फिशरीज को लेकर उनका पोस्ट है। जाहिर सी बात है, एक तरफ से उन्होंने डिपार्टमेंट की नीति, उनके कामों को लेकर भी टारगेट करने की कोशिश की और अब आगे इस पर खुलासे कार्रवाई के लिए भी वो कह रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उनका इशारा मछली जो परिवार है, जो सारिक मछली का परिवार है, जो हाल ही में यौन शोषण के मामले में हो, चाहे एमडी ड्रग्स के मामले में हो, हथियार तस्करी के मामले में हो या जमीनों पर कब्जे के मामले में हो, उनको लेकर ये निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट किया है कि मध्य प्रदेश में जो मछली नीति है, जो नीति बनाई जाती है कि उन तबकों के लिए, जो भोई हैं, मछुआरे हैं, जो गरीब तबके हैं, उनको तालाब का हो, जलाशय का हो और छोटे छोटे जो सरोवर हैं उनका मछली का ठेका दिया जाना चाहिए उनको, ताकि वो जीवन में उनका वो काम कर सके। ये परंपरागत अनुसार जो काम करते आ रहे हैं उस क्षेत्र में उनको ठेका देने के लिए बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार की नीति है। और ये मध्य प्रदेश सरकार की नहीं, तमाम राज्यों की वो नीति होती है कि उससे जुड़े पैसे से जुड़े लोगों को वो बढ़ावा दें और उनके जीवन में को और आर्थिक रूप से संपन्न कराएं। तो जिन ठेकेदारों ने इसमें जो आरोप लगाए हैं कानूनगो ने कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से रसूखदार जो मुस्लिम ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ठेके हैं जिसमें मुस्लिम ठेकेदारों ने बाकायदा वो तालाबों के, डैम के ठेके ले रखे हैं। हाल ही में एक जो मामला आया है, बाकायदा वो मछली परिवार पूरा इसलिए मछली के नाम से पहचाना जाता है। तो ये पहचान इसलिए बन गई है कि वो बहुत लंबे समय से वो काम करते आ रहे हैं। तो बड़े बड़े डैम पर उनके वो ठेके हैं और हाल ही में ठेका निरस्त करने की कार्रवाई भी सरकार कर रही है। तो ये ठेके जो मिलते हैं पारुल, वो निश्चित तौर पर यदि किसी रसूखदार ने लिए हैं, मिलीभगत से लिए होंगे, लेकिन बाकायदा उसकी समिति बनती है, समिति बनती है, उसमें वो तमाम लोग होते हैं, वो नाम से जो रहते हैं उनका पालन किया जाता है। यदि उनका पालन नहीं कर रहे होते तो निश्चित तौर पर ठेका नहीं मिलता। तो अब ये देखने की बात होगी कानूनगो ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि जो मछली परिवार की बात आई है उस पर सरकार ने एक्शन ले लिया है और सरकार ने वो ठेके रद्द कर दिए हैं। अब दूसरे बाकी के जो ठेके हैं उनकी भी कोई जांच कराती है सरकार, या ये सिर्फ एक परिवार के कारण ये आरोप लगाए गए कि वाकई में मध्य प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है, ये जांच का विषय है। लेकिन कानूनगो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा है प्रियंका कानूनगो सवाल उठाते हैं, सरकार उस पर गंभीरता से विचार करती है और कार्रवाई भी करती है। तो इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बहुत बड़ा मामला जो मध्य प्रदेश में जिसका खुलासा हुआ और प्रियंका कानूनगो ने इस तरफ निशाना भी साधा एक तरफ से कि किस तरह से यहाँ जो कमेटियां हैं वो काम कर रही हैं, विभाग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए असल में उनका अधिकार बनता है, उन्हें ये सारी चीज़ें ना देते हुए ऐसे रसूखदार या ऐसे जो सोर्स रखने वाले लोग हैं उन पर भी मेहरबानी क्यों हो रही है। तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर उन्होंने एक निशाना भी साधा और शिकायत के रूप में भी इस ट्वीट को किया। अब आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। तो देखिए, एमपी की मछली आकेट नीति पर मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने एक पोस्ट करके सीधे तौर पर निशाना साधा है कि गरीब मछुआरों को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। मुस्लिम ठेकेदार इसका संचालन कर रहे हैं। एनएचआरसी के सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो और उनकी पोस्ट को देखिए, समझिए तो बहुत कुछ चीजें
जो वो कहना चाह रहे हैं। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश में जो मछली परिवार से जुड़ा हुआ है पूरा, जिसमें ड्रग्स तस्करी के मामले, एमडी ड्रग्स का खुलासा हुआ, जमीन हड़पने के मामले हैं, कई सारी चीजें, और ये भी खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपए उन्होंने इन मछली के ठेकों से कमाए हैं, हथाईखेड़ा डैम हुआ या और भी जगहों से। तो ये सारे खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं, जिसमें उनका सीधे तौर पर निशाना है कि आखिर डिपार्टमेंट में बैठे लोग या ये समितियां बनती है किस तरीके से काम कर रही हैं।